और आज की सबसे बड़ी खबर बायोकॉन और बायोकॉन बायोलॉजिक्स के बीच में मर्जर की, जहां बायोकॉन बायोकॉन बायोलॉजिक्स में अपनी पूरी पूरी हिस्सेदारी उनकी खरीदने जा रही है अलग अलग इन्वेस्टर्स के साथ में। आइए इसी पर पूरी तरह से बातचीत करते हैं और हमारे साथ इस वक्त कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं बायोकॉन बायोलॉजिक्स के एमडी और सीईओ श्रीहास तांबे साहब। तांबे साहब, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर हम समय देने के लिए। और सर, क्या मैं आपको बधाई दे सकता हूँ, क्योंकि जो मैं पढ़ रहा हूँ अभी आप बायोकॉन बायोलॉजिक्स के एमडी सीईओ हैं। मर्ज एंटिटी में आप पूरी कंपनी के एमडी सीईओ हो जाएंगे, राइट सर? धन्यवाद। शुक्रिया आपकी शुभकामनाओं के लिए। थैंक यू सर, बहुत बहुत बधाई। अब सबसे पहले सर इस पूरे स्ट्रक्चर को समझना चाहते हैं, क्या वजह है बायोकॉन बायोलॉजिक्स की बची हुई हिस्सेदारी बायोकॉन खरीद रहा है? क्योंकि पहले ये समझा जा रहा था कि आपकी कंपनी का अलग से आईपीओ आएगा, लिस्ट होगी, अलग से वैल्यू क्रिएशन की जाएगी, लेकिन उसके बजाय बायोकॉन इन्वेस्ट करके वो स्टेक खरीद रहा है। क्यों ऐसा सर? ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपने पूछा है। ये और ये आप 2022 में जब हमने एक्विजिशन करी थी वीआरटिस की बिजनेस की, तभी से हमने ये डिसाइड किया था कि ये बिजनेस काफी आगे ग्रो करेगा, और वो ग्रो किया भी है। तो पिछले कई दिनों से ये बात चल रही थी कि ये जो अभी टॉप 5 कंपनियों में से बन गया है बायोकॉन बायोलॉजिक्स, तो इसको किस तरीके से इसकी जो वैल्यू हमने क्रिएट की है इसको अनलॉक किया जाए। आईपीओ वाज वन ऑप्शन जिसको हमने काफी देर तक डिस्कस किया था, और उसके ऊपर काफी चर्चा भी हुई थी उसके बारे में। लेकिन अगर आप देखें, मई 2025 में बायोकॉन लिमिटेड के बोर्ड ने एक स्ट्रेटेजिक कमेटी स्थापित की थी, जहां पे डिस्कशन जरूरी समझा गया कि क्या आईपीओ ही सही वैल्यू अनलॉक का एक जरिया है, या फिर हमने मर्ज भी करना चाहिए इन दो बिजनेस के लिए, ताकि सारे स्टेक होल्डर जो है बायोकॉन लिमिटेड के शेयर होल्डर्स, बायोकॉन बायोलॉजिक्स के माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स, एम्प्लॉइज और इतर जो अलग जो शेयर होल्डर्स है या स्टेक होल्डर्स जिन्हें कह सकते हैं, उनके बेनिफिट में क्या हो सकता है। इसके अलावा बायोकॉन बायोलॉजिक्स ने जब ये एक्विजिशन करी थी, तब जो डेट था एक्विजिशन के समय, हमने जो डेट लिया था, वो भी एक कंसर्न था, क्योंकि इन्वेस्टर कम्युनिटी को लग रहा था कि ये एक डेट का जो परिणाम है, जिसकी वजह से बायोकॉन लिमिटेड की शेयर प्राइस पे दबाव बना था। तो हम ये सोच रहे थे कि किस तरीके से इसको सुलझाया जाए, और पूरी वैल्यू जो बायोकॉन बायोलॉजिक्स की है वो इन्वेस्टर्स को देखने को मिले, क्योंकि ये बिजनेस काफी मेहनत से बनाया था। तो बेस्ट वैल्यूएशन जो अभी बायोकॉन बायोलॉजिक्स को जीत की जो वैल्यूएशन है, बायोकॉन लिमिटेड के शेयर होल्डर्स को ये फुल्ली परचेस करने के बाद मिलेगी, क्योंकि इसका जो होल्डिंग कंपनी डिस्काउंट है ये अभी पूरी तरह से निकल जाएगा। अभी होल्डिंग कंपनी 10% डिस्काउंट है या फिर 30% डिस्काउंट है, ये कोई भी अपना अंदाजा लगा सकता है, परंतु ये निकल जाएगा, और जिसकी वजह से शेयर होल्डर को एक बेनिफिट मिल जाएगा। उसके अलावा हमको ये दिखाई दिया कि बैलेंस शीट काफी स्ट्रांग हो जाएगी, जिसकी वजह से डेट एबिटा रेशियोज भी इंप्रूव होते नजर आएंगे। तो इन सब फैक्टर्स को रखते हुए, ऑपरेशनल सिनर्जीज को मद्दे रखते हुए, हमने ये डिसाइड किया कि यही सही समय होगा और यही सही रास्ता भी होगा कि हम इन दोनों एंटिटीज को साथ में लेकर के आए। ठीक बात है। ताबिल साहब, तो फिर ऐसे में बायोकॉन बायोलॉजिक्स में जो भी पी फंड्स हैं, सेरम हुआ, टाटा कैपिटल वगैरह, एक्टिव पाइन, सबकी हिस्सेदारी आप खरीद लेंगे, उसके बाद कोई पी फंड नहीं बचेगा? जितनी इन सबकी हिस्सेदारी है, तो टोटल कितनी हिस्सेदारी आप खरीदने वाले हैं? तो बायोकॉन लिमिटेड जो जो पेरेंट कंपनी है, वो ये पूरी ट्रांजैक्शन कंप्लीट होने के बाद बायोकॉन बायोलॉजिक्स को अपनी 100% फुली ओन्ड सब्सिडियरी बनाने की चेष्टा में है। तो ये पूरा प्रयास इसीलिए है क्योंकि बायोकॉन बायोलॉजिक्स जो है वो 100% सब्सिडियरी बायोकॉन लिमिटेड की बन जाएगी। बिल्कुल ठीक बात है। अच्छा, एक और चीज़ जो मैं समझा, इसके साथ ही डील का एक पार्ट ये भी कि आप माइलेन से भी जो है वो भी हिस्सेदारी खरीद रहे हैं। जहाँ तक मैं समझा हूँ, बायोकॉन बायोलॉजिक्स की जो भी हिस्सेदारी, वहाँ तो शेयर स्वैप डील है, शेयर के बदले में शेयर होंगे। लेकिन माइलेन में आपको $400 मिलियन कैश भी देना है, राइट सर? और साथ ही शेयर स्वैप भी, करेक्ट? हाँ जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो हमने जो डील अभी जो डिस्कस करी है, उसमें जो हमारे 3 इक्विटी इन्वेस्टर्स थे बायोकॉन बायोलॉजिक्स में, टाटा कैपिटल, ट्रू नॉर्थ और सीरम इंस्टीट्यूट,
इनके साथ हमारी जो नेगोशिएशन हुई है उसमें इन्होंने ऑल स्टॉक डील लिया है। तो ये जो बीबीएल के माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स थे, इनको अभी बायोकॉन लिमिटेड के शेयर होल्डर्स ये बन गए हैं, तो इनकी शेयर होल्डिंग है बायोकॉन लिमिटेड के अंदर। और बायोकॉन बायोलॉजिक्स में वियाट्रिस की जो शेयर होल्डिंग थी वो करीबन $1 बिलियन के आसपास थी, जो सीसीपीएस में थी। तो अभी वो नेगोशिएशन हमने $815 मिलियन में उसको क्लोज किया है, जिसमें 400 मिलियन हम उनको कैश देंगे और $415 मिलियन के जो जो बाकी की रकम है उसके उसके बजाय हम उनको बायोकॉन लिमिटेड के शेयर्स देंगे। इनका जो रेशियो है वो जो तीन इन्वेस्टर्स जो मैंने पहले आपको बताया उनको 100 शेयर्स जो उनके पास बायोकॉन बायोलॉजिक्स के हैं उसके 70 करीबन बायोकॉन लिमिटेड के शेयर्स मिलेंगे। और बायोकॉन लिमिटेड के 60 शेयर्स हम वियाट्रिस के एवरी 100 बायोकॉन बायोलॉजिक्स शेयर्स को उनको वियाट्रिस को मिलेगा। तो ये हमने इस तरीके से ट्रांजैक्शन कंप्लीट किया है जो जो शेयर होल्डर्स के भी फेवर में है और बायोकॉन लिमिटेड के भी फेवर में है। ठीक बात है। तामिल साहब, एक चीज़ और जानना चाहता हूँ, अभी प्रमोटर्स की कितनी हिस्सेदारी है और दोनों ये डील हो जाने के बाद प्रमोटर की हिस्सेदारी कितनी रहेगी? तो प्रमोटर ग्रुप जो है वो काफी इसमें काफी शेयर होल्डिंग की अभी भी बनी रहेगी, जिसके चलते जो हमने अभी आपको बताया कि जो $400 मिलियन कैश भी हम देने जा रहे हैं और ये शेयर परचेज करने जा रहे हैं, तो ये भी बहुत बड़ी एंटिटी बनेगी, जिसके बावजूद भी 44-45% की प्रमोटर ग्रुप की शेयर होल्डिंग बनी रहेगी। ये कितनी कम हो जाएगी सर? अभी वो तो एग्जैक्ट बताना मुश्किल है, बट पिछले राउंड के बाद में इट वाज अराउंड 54% के करीबन थी और अभी 44-45% के करीबन रहेगी। तो ये अभी हमारी अपेक्षा है जी, फंड रेज के बाद। तो $400 मिलियन आपको कैश लगेगा, राइट, माइलन की हिस्सेदारी खरीदने के लिए। तो क्या हाँ वो जी। फंड आपके पास में है या उस फंड रेजिंग का कोई प्लान किया है आपने? तो बोर्ड की जो मीटिंग अभी हाल ही में हुई थी शनिवार को पिछले हफ्ते, उसमें एक रेजोल्यूशन पास किया गया है कि मैनेजमेंट कैन रेज फंड्स थ्रू क्यूआईपी, प्राइवेट प्लेसमेंट, प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट। ये सभी रास्ते ओपन करके बोर्ड ने अप्रूवल दिया है। हम इसको अभी लेकर के जाएंगे और मार्केट में इसका अप्रूवल लेकर के फिर डिसाइड करेंगे। तो 4,500 करोड़ का आपने क्यूआईपी के लिए अप्रूवल लिया है कि इतना कर सकते हैं, इस लिमिट तक जा सकते हैं। अब मार्केट में जो इन्वेस्टर के मन में सवाल है वो ये कि एक और पूरे मर्जर के बाद प्रोमोटर की स्टेक 8-10% कम हो जाएगी। क्या रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन को फंड करने के लिए आप एक क्यूआईपी ला रहे हैं, फंड रेज कर रहे हैं, ये ठीक है क्या? पहली बात तो मैं आपको बता दूं, ये रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन तो है नहीं। तो ये जो मन में आपके अगर ये किसी तरह की शंका है तो ये मैं दूर कर दूं। दूसरी बात, ये प्रमोटर के लिए बहुत ही बड़ा निर्णय है, क्योंकि उन्होंने अपने खुद के शेयर्स को डाइल्यूट किया है किसी तरह से। क्योंकि ये प्रश्न ये है कि आप 54% शेयर होल्डिंग उस एंटिटी में रखेंगे जहां पे आपकी वैल्यू एक्स है, या एक्स से बढ़ के अगर आपकी वैल्यू होने वाली है उसमें आप 45% रखेंगे। तो अभी हम इस डील को इस तरीके से देख रहे हैं कि ये वैल्यू क्रिएट करेगी, वैल्यू एक्रेटिव होगी, ना कि ये शेयर प्राइस या शेयर होल्डिंग डाइल्यूट करेगी। तो आप जो जिस तरीके से इसको देख रहे हैं उसका सबसे इम्पोर्टेंट व्यू पॉइंट ये होना चाहिए कि जबकि आपका सबसे बड़ा शेयर होल्डर जो कि इस वक्त किरण मजूमदार शाह है, उन्होंने ये व्यू पॉइंट लिया है कि हालांकि मेरी शेयर होल्डिंग 54% से जाकर के 44 या 45% हो, ये हमारे लिए अच्छा डील है, क्योंकि ये वैल्यू क्रिएट करेगा। क्योंकि बायोकॉन बायोलॉजिक्स आज के डेट में 60% से ज्यादा रेवेन्यू कंट्रीब्यूटर है, 5 नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करने जा रहा है और उसका लास्ट क्वार्टर में ही एबिटा कंट्रीब्यूशन और भी 300 बेसिस पॉइंट से बढ़ा है। हमने आपको बताया था कि 300 करोड़ का एडिशनल पीबीटी कंट्रीब्यूशन फुल ईयर 27 आपको ऑलरेडी दिखाई देगा। तो ये सब अगर पॉइंट्स आप कंसिडर करेंगे तो आपको ये क्लियरली दिखाई देगा कि क्यों प्रमोटर ग्रुप ने भी वोट करा है कि इसको हमने ये डील को करना चाहिए। सर बिल्कुल ठीक है कि बायोकॉन के शेयर होल्डर्स को बायोकॉन बायोलॉजिक्स के इन सारे फाइनेंशियल्स का फ़ायदा मिलेगा। आखिरी सवाल, करीबन करीबन 2500 करोड़ के आसपास का आपका डेट है। सर कंबाइंड एंटिटी में डेट रीपेमेंट को लेकर आपका क्या इरादा है? कितने डेट से आप कंफर्टेबल हैं? कब और कैसे इसे रिपे करेंगे? तो जब हमने अगर बायोकॉन ग्रुप की हिस्ट्री देखी तो हमने कभी डेट हमारी बुक्स पे था नहीं। हम हमेशा
फ्री कैश पे चलते रहे थे, हमने कभी बैलेंस शीट लेवरेज नहीं किया था। जब हमने ये ट्रांसफॉर्मेटिव एक्विजिशन करी थी 2022 में, उस समय हमने एक्विजिशन डेट लिया था उस एक्विजिशन को करने के रीजन से। तो वो वही एक्विजिशन डेट है जिसको हम डील कर रहे हैं। 2022 में ग्रॉस डेट सीसीपीएस और ये जो अभी हमने डिस्कस किया उसको पकड़ के $2 बिलियन के करीब था। आज के डेट में ये डेट एबिटा रेशियो जो उस समय 4.3x था, आज के डेट में 2.5x है। सितंबर 2025 की बात कर रहा हूं मैं। तो जो क्वार्टर हमने कंप्लीट किया उसमें ग्रॉस डेट ऑलरेडी 1.5 to 1.7 बिलियन के रेंज में आ चुका है। और जो फंड रेज हमने पहली बार किया था उसका हमने यूज स्ट्रक्चर्ड डेट को रिटायर करने में लगाया। तो आपको दिखाई दे रहा है साफ तरीके से कि बायोकॉन की जो मैनेजमेंट है और जो फाउंडर है वो बहुत ही कमिटेड है लेवरेज को रिड्यूस करने में। और डेट एबिटा रेशियो को हमने 4.3x से 2.5x तो ऑलरेडी लाया है। और अगर हम फॉरवर्ड लुकिंग बेसिस पे देखें तो वो 2 के नीचे आपको आते हुए नजर आएगा। सर आखिरी सवाल, जो बायोकॉन के शेयर होल्डर्स हैं उनको क्या आप मैसेज देंगे, उनके लिए किस तरह से वैल्यू क्रिएशन होगा और उनके लिए किस तरह से ये पूरा स्ट्रक्चरिंग रीस्ट्रक्चरिंग प्रोसेस फ़ायदेमंद है? वेल, बायोकॉन लिमिटेड के शेयर होल्डर्स तो काफी समझदार हैं, उनको दिखाई दे रहा है कि वैल्यू कहाँ पे बिजनेस में थी। ऑलरेडी बायोकॉन बायोलॉजिक्स वैल्यू उनके लिए क्रिएट करता था, उन्होंने हमेशा बिजनेसेस को इंक्यूबेट किया है। सो बायोकॉन लिमिटेड शेयर होल्डर्स की मैं काफी बधाई उन्हें दूंगा, क्योंकि उन्होंने हमेशा से ही साइंस को सपोर्ट किया है, इनोवेशन को सपोर्ट किया है। और अभी बायोकॉन बायोलॉजिक्स जैसा बिजनेस उन्होंने इन्वेस्ट करके इतना बड़ा बनाया है, देश को काफी प्राउड किया है इन्होंने कि इंडिया में से ऐसी कंपनी एक बनी है जो टॉप 5 दुनिया में से कंपनियों में से रहे। और अभी बायोकॉन लिमिटेड में उसमें इंटीग्रेट करने के बाद में ये वैल्यू क्रिएशन जो उन्होंने क्रिएट किया था उनको पूरी तरह से इसका लाभ मिलेगा। कोई भी उसमें होल्डिंग कंपनी डिस्काउंट नहीं होगा। तो क्लियरली उन्होंने बहुत ही समझदारी से ये काम किया है। और बायोकॉन लिमिटेड शेयर होल्डर्स को भी बहुत बहुत बधाई। बिल्कुल। तो तामिर साहब, बायोकॉन के पूरे टॉप मैनेजमेंट को और स्पेशली आपको बदले हुए पूरे रिस्ट्रक्चरिंग के बाद बड़ी कंपनी के लिए और आपको बड़ी जिम्मेदारी के लिए बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। उम्मीद करें सर आपका ये पूरा रिस्ट्रक्चरिंग प्रोसेस शेयर होल्डर्स के लिए वैल्यू क्रिएट करने वाला साबित होगा। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपने समय दिया और जी बिजनेस से बातचीत की।